डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 8th एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 3.4 को कंप्लीट करवाऊंगा। पहले वाली जो 3 एक्सरसाइज हैं इस चैप्टर की वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में मेनली हमें क्या करना है, हमें क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में स्टडी करना है कि क्वाड्रिलेटरल्स जो अलग अलग तरह की क्वाड्रिलेटरल्स हैं हमारे पास, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, रोम्बस है, ट्रेपेजियम है, ठीक है, काइट है, स्क्वायर, जो भी हमारे अलग अलग क्वाड्रिलेटरल्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और कैसे वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। अगर वो हमें क्लियर है तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं इस पूरी एक्सरसाइज को, ठीक है। अब हमें जो इसमें मेनली करना है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें आप देखें हमें जो स्टेटमेंट है उनको रीड करना है और ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट जो है वो है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, सभी रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं। तो देखो रेक्टेंगल पहले ड्रॉ करते हैं एक बार और एक हम बनाते हैं स्क्वायर। अब हमें कहा गया कि सभी रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ऐसा क्यों है? देखो रेक्टेंगल और स्क्वायर, स्क्वायर की डेफिनेशन में क्या आता है, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। ये तो इसकी रेक्टेंगल से मैच करती है, ठीक है, सभी एंगल 90 डिग्री के। लेकिन स्क्वायर की एक और खासियत होती है जो कि होती है सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, जो कि रेक्टेंगल से बिल्कुल मैच नहीं करती हैं। एक और भी है, इसके डायगोनल जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं करते हैं, इसके डायगोनल जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। मींस क्या है, जहां पे वो बाइसेक्ट करते हैं वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, फर्स्ट है हमारा ए पार्ट, तो उसको हम लिखेंगे फॉल्स। फिर बी पे आते हैं। बी वाले में आप देखें ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, सभी रोम्बस जो हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं। तो आप देखें रोम्बस जो शेप होती है वो होती है इस तरह से और पैरेललोग्राम भी सेम लेकिन थोड़ा डिफरेंस इस तरह से, ठीक है। अब हमें बोला कि सभी रोम्बस जो हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं। अब पैरेललोग्राम में क्या खासियत होती है, पैरेललोग्राम में होती है कि सामने वाली साइडें बराबर होनी चाहिए और ये जो एंगल है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं रोम्बस में। रोम्बस की सामने वाली साइडें भी बराबर होती हैं क्योंकि चारों बराबर है तो सामने वाली तो बराबर होगी और सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं। तो बी वाले का आंसर हम देंगे ट्रू, ठीक है, इसका आपने लिखना है ट्रू। अब आती है सी की बारी। तो सी में है ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो पैरेललोग्राम, सभी के सभी स्क्वायर जो हैं उनको हम रोम्बस भी बोल सकते हैं और पैरेललोग्राम भी। तो ये भी ट्रू आएगा। क्यों? देखो स्क्वायर जो है उसमें क्या खासियत है और रोम्बस में क्या है, इनकी खासियत जो प्रॉपर्टीज हैं उनको मैच करते हैं एक बार। देखो रोम्बस में खासियत क्या है, अब देखो स्क्वायर जो है उसकी चारों साइडें बराबर है ना, तो ये जो है रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करवाता है। सभी साइडें बराबर हैं, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं क्योंकि 90 डिग्री के है तो इक्वल तो होंगे ही। उसके बाद पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या है, सामने वाली साइडें बराबर, इसमें भी सामने वाली साइडें बराबर है, सामने वाले एंगल बराबर तो वो भी बराबर है, लाइनें पैरेलल हैं वो भी पैरेलल हैं। तो इसलिए हम इसका आंसर देंगे ट्रू। स्टेटमेंट क्या थी, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड पैरेललोग्राम, इसलिए हम इसका आंसर देंगे ट्रू, ठीक है। फिर आता है डी पार्ट। डी वाले में है ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। अभी हमने ऊपर वाली स्टेटमेंट में बताया कि सभी स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम होते हैं, जबकि इसमें हमें अपोजिट बता दिया गया ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, इसलिए ये स्टेटमेंट भी हम देंगे फॉल्स, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ई पार्ट में देखते हैं हम ऑल काइट्स आर रोम्बस, सभी काइट्स जो हैं वो रोम्बस होती हैं। तो उसके लिए हमें दोनों शेप के बारे में पता होना चाहिए। काइट होती है इस तरह से, ठीक है, और रोम्बस होता है इस तरह से। हमें बोला गया सभी काइट रोम्बस होती हैं, इसका मतलब क्या है कि रोम्बस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो काइट को होल्ड करनी पड़ेंगी, तभी इसका आंसर यस आएगा। अब देखो रोम्बस में क्या होता है, सामने वाली साइडें बराबर होती हैं, ठीक है, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। अब यहां पर आप देखें कि सामने वाली साइडें बराबर नहीं है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। ध्यान दो इसमें ये साइड इसके बराबर, या फिर हम कह सकते हैं कि चारों साइडें बराबर, ठीक है। रोम्बस में क्या होता है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, जबकि ऐसा नहीं है, इसमें नहीं है ना। यहां पे देखो ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, लेकिन ये बड़ी है ये छोटी है, ठीक है।
तो दो दो पेयर बराबर हैं लेकिन सभी साइडें बराबर नहीं है, तो इसका आंसर हम देंगे ई वाले का, ई पार्ट का आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखो इसका अपोजिट, ऑल रोम्बस आर काइट, तो ये ट्रू है, ऑल रोम्बसेस आर काइट, सभी रोम्बस जो है वो काइट हो सकते हैं। अब काइट की प्रॉपर्टी क्या है, सिर्फ ये है कि ये दो साइड बराबर होनी चाहिए और ये दो साइड बराबर होनी चाहिए, तो इसमें तो चारों ही साइडें बराबर है। ठीक है, और क्या है, और इसमें ये वाला पेयर बराबर होता है, एक एंगल इक्वल होना चाहिए, तो इसमें ये एंगल इक्वल ले लो या फिर ये ले लो क्योंकि चारों इक्वल है। तो कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट वाला जो ई पार्ट हमने किया वो फॉल्स है, सेकंड एफ पार्ट जो है वो आएगा ट्रू। नेक्स्ट है ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम, सभी पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होते हैं। अब इसमें हमें थोड़ा सा शेप को देखना पड़ेगा। देखो ऑल पैरेललोग्राम, सभी पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होते हैं, तो ट्रेपेजियम में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी होल्ड करती है, वो क्या, कि दो लाइन पैरेलल होनी चाहिए, उसको हम ट्रेपेजियम कहते हैं। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें दो लाइन पैरेलल हो उसको ट्रेपेजियम कहते हैं। अब पैरेललोग्राम में पैरेलल होती है ना, बिल्कुल, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो सभी पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होते हैं, इसलिए हम जी का आंसर देंगे ट्रू। ठीक है, इस तरह से करना है। फिर नेक्स्ट है एच पार्ट, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, सभी स्क्वायर जो हैं वो ट्रेपेजियम हो सकते हैं, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ट्रेपेजियम की खासियत सिर्फ एक, दोबारा से, कि दो लाइन पैरेलल होनी चाहिए, कोई भी दो लाइन पैरेलल होनी चाहिए, तो इसमें भी सामने वाली साइडें पैरेलल होती हैं, इसलिए इसका आंसर भी, एच पार्ट का आंसर भी हम देंगे ट्रू। ठीक है, इस तरह से बच्चों आपने कंप्लीट करना है फर्स्ट पार्ट को। अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में आप देखें, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव, हमें क्या बताना है, ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स जिनमें फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, चारों साइड्स इक्वल लेंथ की हो, तो ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल होते हैं वो हमें बताना है। तो उसके लिए आप देखें, ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिनकी फोर साइड्स इक्वल होती हैं, वो एक तो होता है हमारे पास स्क्वायर, ठीक है, चारों साइड से इक्वल होती हैं, एक होता है रोम्बस, ये जो दो शेप है इनकी ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहां पे आंसर में हम देंगे स्क्वायर एंड रोम्बस। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है फोर राइट एंगल्स, चारों राइट एंगल हो, तो राइट एंगल मींस 90 डिग्री वाले एंगल होने चाहिए चारों, तो ऐसी दो शेप हैं, एक तो है रेक्टेंगल, इसमें सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, और एक है स्क्वायर, स्क्वायर के भी सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्रीज के होते हैं, तो इसका आंसर हम देंगे रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट है हमारा थर्ड, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज, मतलब एक स्क्वायर जो होता है वो किस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल है। तो एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल क्यों होता है, क्योंकि उसकी चार साइड होते हैं। क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग क्या होता है, ऐसी शेप, ऐसा पॉलीगन जिसमें फोर साइड्स हों। तो इसका फर्स्ट वाले का रीजन हम देंगे, फर्स्ट वाले का आंसर क्या देंगे हम, क्वाड्रिलेटरल क्यों है स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर हैज फोर साइड्स। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपने इसलिए लिखना है, स्क्वायर हैज फोर साइड्स सो इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में आप देखें, हमसे पूछा गया स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, स्क्वायर एक पैरेललोग्राम भी होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि पैरेललोग्राम में खासियत क्या है, सामने वाली अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, तो स्क्वायर की भी अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। यहां पे लिखेंगे स्क्वायर हैज पैरेलल, स्पेलिंग मिस्टेक है यहां पर, अपोजिट साइड्स, स्क्वायर हैज पैरेलल अपोजिट साइड्स सो इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम क्यों है, क्योंकि इसकी सामने वाली जो साइड होती हैं वो होती हैं पैरेलल। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि स्क्वायर एक रोम्बस भी होता है, ऐसा क्यों है।
क्योंकि स्क्वायर जो होता है, अब रोम्बस की खासियत क्या है, रोम्बस में सामने वाली साइडें पैरेलल होनी चाहिए और सभी साइडें इक्वल भी होनी चाहिए। तो ये दोनों खासियत जो है वो हमारे स्क्वायर में होती हैं। तो हम इस तरह से लिखेंगे, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, को शॉर्ट में लिख देते हैं, पैरेललोग्राम विद ऑल 4 साइड्स इक्वल। ठीक है, सो इट इज अ रोम्बस। स्क्वायर एक पैरेललोग्राम भी होता है, जो हमने ऊपर वाली स्टेटमेंट में प्रूव किया, विद 4 साइड्स इक्वल, और सभी साइडें इक्वल भी होती हैं, इसीलिए ये जो है वो रोम्बस भी है। नेक्स्ट आप देखें फोर्थ पार्ट, फोर्थ में है ए रेक्टेंगल। एक स्क्वायर को हम रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। इसका कारण क्या है कि स्क्वायर जो है, रेक्टेंगल में क्या होता है, सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं और सामने वाली साइडें बराबर होती हैं, इसीलिए स्क्वायर में भी ये सारी कंडीशन होती हैं। तो हम यहां लिखेंगे, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम विद ऑल 4 एंगल्स, विद ऑल 4 राइट एंगल लिख सकते हो, या हाँ, ऑल 4 राइट एंगल्स। ठीक है, सभी के सभी जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, राइट एंगल होते हैं। राइट एंगल मींस 90 डिग्रीज। ठीक है, इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट फोर्थ की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल, ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स का नाम बताएं जिनके डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हो। बाइसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को बराबर भागों में बांटना। ठीक है, अब जो हमारे पास शेप होती हैं कुछ, जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सेम एज पैरेललोग्राम है और रोम्बस है। ठीक है, अब इनके चारों शेप के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, इस तरह से बाइसेक्ट का मीनिंग भी देख के इसको समझते हैं हम। अब बाइसेक्ट तो सबके करें, बाइसेक्ट का मीन्स क्या है, जैसे ये डायगोनल जितना ऊपर है उतना ही नीचे, जितना इधर है उतना ही इधर है। ठीक है, इसको बोलते हैं बाइसेक्ट करना। अब एक होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना। इसका मतलब क्या है कि जहां पे ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं वहां पे एंगल जो है वो 90 डिग्री का बने, उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब यहां पे जो है वो 90 डिग्रीज का नहीं होता है, ये ज्यादा होता है, ये थोड़ा कम होता है। तो हमें ध्यान रखना है, बाइसेक्ट तो चारों के करते हैं, लेकिन जो स्क्वायर है और रोम्बस है इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हमें बाइसेक्ट लिखना है सिर्फ, तो इन चारों शेप का नाम हम लिखेंगे। तो फर्स्ट वाले का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, शॉर्ट में लिख देता हूं, आपने फुल लिखना है पैरेललोग्राम, और रोम्बस। ठीक है, इस तरह से। फिर नेक्स्ट है सेकेंड, सेकेंड में है आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, तो उस केस में क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अभी बताया मैंने आपको, स्क्वायर और रोम्बस, रोम्बस। ठीक है, थर्ड आता है इसके बाद, थर्ड में आप देखें आर इक्वल, जिसके डायगोनल इक्वल हों, तो इक्वल होते हैं इसके और इसके। ठीक है, इनके इक्वल नहीं होते, इनमें एक डायगोनल बड़ा होता है और एक डायगोनल छोटा, एक डायगोनल बड़ा और एक डायगोनल छोटा। तो आप कौन कौन सी शेप लिखेंगे, रेक्टेंगल और स्क्वायर, रेक्टेंगल और स्क्वायर। ठीक है, इनके डायगोनल जो है वो इक्वल भी होते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में है, एक्सप्लेन वाई अ रेक्टेंगल इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। एक रेक्टेंगल जो है वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है, तो उसका हमें रीजन बताना है। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल वो होते हैं जिनके डायगोनल इंटीरियर में लाए करें, अंदर, शेप के अंदर। जैसे रेक्टेंगल जो है इसके अगर डायगोनल देखें हम, तो दोनों डायगोनल जो है वो इसके इंटीरियर में लाई करते हैं, बाहर नहीं लाई करते हैं। तो ऐसी शेप को हम बोलते हैं कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो इसका रीजन आप क्या देंगे, आंसर क्या देंगे इसका रीजन, बिकॉज इट्स diagonal lie in its interior।
ठीक है, ये आपको सिंपल सा रीजन इस क्वेश्चन में लिखना है। नेक्स्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 6, इसमें है एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमें जो है इस तरह का एक डायग्राम बना के दिया गया है हमारी बुक में, एबीसी जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, मींस बी जो है वो राइट एंगल है, एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू राइट एंगल। ओ जो है वो मिड पॉइंट है राइट एंगल के सामने वाली साइड ए सी का, ठीक है, मिड पॉइंट है, इट मींस ओ ए इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। अब हमें बताना है एक्सप्लेन वाई ओ इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। तो हमें बताना है ओ जो है वो ए से बी से और सी से बराबर दूरी पर है, तो मींस ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ बी, ये हमें बताना है। तो उसके लिए हमने जो ये कंस्ट्रक्शन है एक्स्ट्रा उसका हम साथ लेंगे। यहां पे हम बता सकते हैं कि ए डी इज इक्वल टू, पहले तो हम लिखेंगे फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, ठीक है। अब ये पैरेलल भी हैं और देखो बिल्कुल सामने है, इक्वल भी हैं, तो यहां पे लिखेंगे हम ए बी एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये दोनों बराबर भी हैं और ये एंगल 90 डिग्री का है, तो यहां पे हम लिखेंगे सो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल with all angles of 90 डिग्री लिख दो, 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये 90 है, अब ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इंटीरियर एंगल का सम होता है 180, तो ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। अब एडजेसेंट है तब भी 180, तो ये 90, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल भी होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे बिकॉज डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट each other, so OA is equal to OB is equal to OC is equal to OD। इसका मतलब क्या है, OA OC के बराबर है, OB OD के बराबर है और ये चारों ही आपस में बराबर हैं क्योंकि डायगोनल भी बराबर हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका आंसर लिखना है। लास्ट में जैसे हमसे क्वेश्चन किया गया वैसे ही हम आंसर देंगे। therefore O is equidistant from A, B and C, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.4, ठीक है। ऐसे ही और नए नए वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।